जी, एक्सरसाइज 6.3 और 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और इसका जे पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्केयर प्लस 2 अपॉन एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर dx। तो अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्केयर का जब स्केयर करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी, ऊपर पावर एक्स स्केयर है। तो दिस मीन डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करेंगे और ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का लास्ट केस है। लास्ट केस में क्या है कि क्वाड्रेटिक की भी पावर है, एक्स स्क्र प्लस 1 की भी पावर है। तो इसको फिर आप लिखेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और फिर सी एक्स प्लस डी अपॉन क्वाड्रेटिक की पावर 2। और अगर पावर 3 होती फिर हम लिखते ई एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर 3 लिख देते। तो ये इसको आप नेम लॉट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट स्टेप में फिर फ्रैक्शन खत्म कर दें। तो उसके लिए आप एक्स स्क्र प्लस 1 होल स्क्र से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए एक्स प्लस बी के साथ आ गया एक्स स्क्र प्लस 1 और सी एक्स प्लस डी के साथ 1 आ गया, इसको आपने नेम लॉट कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास लीनियर फैक्टर है ही नहीं, तो सारी की सारी वैल्यूज जो हम फाइंड करेंगे वो कंपेयरिंग कोफिशिएंट से फाइंड करेंगे। तो ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्र प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी। और अब आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कर लें। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र, तो एक्स स्क्र का बल्कि एक्स स्क्र से भी बड़ी पावर जो आ रही है वो एक्स क्यूब आ रही है, तो एक्स क्यूब से स्टार्ट कर लें। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, तो लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है तो जीरो, राइट साइड पे ए है, ए की वैल्यू क्या आ गई 0। फिर कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्र, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे 1 आ गया, राइट साइड पे बी आ गया। फिर कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए की वैल्यू 0 तो सी का आंसर भी 0 आ जाएगा। फिर कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 का मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, राइट साइड लेफ्ट साइड पे 2, राइट साइड पे बी प्लस डी, बी की वैल्यू 1 और डी का आंसर यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी मीन 0x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 और सी एक्स प्लस डी मीन 0x प्लस डी, डी क्या आ गया हमारे पास 1, तो 0x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर लें। अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्र प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र, तो राइट साइड पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्र, और इसी तरीके से 0 प्लस 1 1 ही आ जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र का होल स्क्र dx। अब फर्स्ट वाले में तो डायरेक्ट हम फार्मूला लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ एक्स का, लेकिन जो सेकंड टर्म है उसमें आपके पास होल स्क्वायर भी साथ में आ रहा है। तो जब होल स्क्वायर आ रहा है तो सारे को हम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में हमने क्या लेट किया था, लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा करेंगे तो ए हमारे पास इस केस में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ए हमारे पास 1 आ रहा है, 1 टेन थीटा तो डी एक्स आ जाएगा टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा और एंगल का अगेन डी थीटा। अब आप इस पे
इंटीग्रल अप्लाई कर लें, सो दोनों पे अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आ गया डी एक्स की जगह पे सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 + x² मीन 1 + tan² थीटा, और डी एक्स की वैल्यू आपने पुट कर दी सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। दूसरे एक्सप्रेशन में भी पुट करेंगे, डी एक्स की जगह पे सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 + x² मीन 1 + tan², और उसका होल स्क्वायर। तो 1 + tan² हमारे पास इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर के, तो इसको आप लिख लेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से जो सेकंड एक्सप्रेशन है 1 + tan² को सीकेंड स्क्वायर लिखेंगे, सीकेंड स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे तो सीकेंड की पावर 4 आ जाएगी, सीकेंड की पावर 4 आ गई। अब इसमें सीकेंड स्क्वायर से कैंसिल होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1, और सेकंड पावर 4 और सेकंड स्क्वायर कैंसिल होगा तो 1/सेकंड स्क्वायर, और 1/सेकंड स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का इंटीग्रल क्या आ गया थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला नोट कर लें। जब भी कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाए या साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाए तो उसको हाफ एंगल आइडेंटिटी को यूज करते हुए आपने कन्वर्ट करने, तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप हमेशा लिखेंगे 1 + cos2 थीटा/2, और अगर इसमें साइन स्क्वायर आ जाए तो साइन स्क्वायर को आप लिखते हैं 1 - cos2 थीटा/2। तो इसमें अब जो आपके पास 1/2 है उसका अलग इंटीग्रल, या 1/2 को बाहर लिख लें ब्रैकेट लगा के, 1 का अलग इंटीग्रल, और फिर cos2 थीटा का सेपरेट इंटीग्रल। तो ये हमारे पास आएगा नेक्स्ट। 1 का इंटीग्रल तो हमने थीटा लिख दिया था, और फिर 1/2 1 का इंटीग्रल थीटा, और फिर 1/2 अगली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा तो cos2 थीटा का इंटीग्रल। जी, cos2 थीटा का इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा sin2 थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखते थे, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, प्लस साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो थीटा प्लस थीटा/2 कितना आ जाएगा 3 थीटा/2, और प्लस sin2 थीटा को आप लिख सकते हैं, उसका फार्मूला नोट कर लें 2 sin थीटा cos थीटा, और नीचे 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। 4 और 2 कैंसिल होंगे, और अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगी। लेट क्या किया था हमने, लेट हमने किया था x = tan थीटा। तो जब आपने x = tan थीटा लेट किया है, तो दिस मीन अगर tan थीटा की वैल्यू x है, तो आपको पता है tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई x, बेस की वैल्यू क्या आ गई 1। तो पाइथागोरस थ्योरम से जो आप हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, तो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इससे फिर आप साइन की वैल्यू भी लिख लेंगे और कॉस की वैल्यू भी लिख लेंगे। साइन आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन x अपॉन अंडर रूट 1 + x², और कॉस की वैल्यू लिख लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 1, 1/√1 + x²। तो ये वैल्यूज आप पुट कर लें, तो 3/2 × थीटा, तो थीटा की जगह पे आ जाएगा tan−1 ऑफ x, 2 और 4 कट हुआ, साइन थीटा की वैल्यू आपने पुट कर ली x अपॉन अंडर रूट 1 + x², और कॉस थीटा की वैल्यू आपने पुट कर ली 1/√1 + x² प्लस c, और 2 और 4 जो कट हुआ था वो एक 2 नीचे आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में फिर आप इसको लिख सकते हैं 3/2 tan−1 ऑफ x, और अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस ये आपके पास आ जाएगा x/2 × 1 + x²। तो ये प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जे पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया।